आप सोचिए कि आप किसी प्रांत के एक महाराजा हैं, जैसे किसी रियासत में एक नवाब होता है या बड़ा सिंहासन पे स्थापित होने वाला महाराजा होता है, वो आप हैं। आपके पास कुछ लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप अपनी धन दौलत अपने पास रखिए, आपकी प्रजा आपके साथ रहेगी, आपकी पावर्स आपके पास रहेंगी, पर आपसे ये जो टाइटल है, ये जो महाराजा वाला टाइटल है, आपसे ले लिया जाएगा। जिस तरह से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू नंद डायनेस्टी को झिझोड़ दिया और उसको जड़ से खत्म कर दिया, और किस लिए किया? क्योंकि आचार्य चाणक्य का ये सपना था कि वो एक अखंड भारत बनाए। अखंड भारत के सपने को लेकर वो इतने इंटेंस थे, वो इतने ऑब्जेक्टिवली उसको परस्यू कर रहे थे कि उन्होंने हर पॉसिबिलिटी अपनाई, अपने देश को एक कंप्लीट देश बनाने की हर पॉलिसी अपनाई। कुछ में वो फेल भी हुए, पर अल्टीमेटली उन्होंने स्थापित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को उस सिंहासन पे बिठा दिया और मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई। कुछ इसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स ने, जब इंडियन फाइट फॉर फ्रीडम चल रही थी, उस टाइम पे राजे रजवाड़े थे 565 जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको एनेक्स करना था भारत गणराज्य में। उनको एनेक्स करने के लिए हमारे नेशनल लीडर्स ने उनसे जाके बात करी, राजाओं से बात करी कि आप 2-3 जो रजवाड़े हैं वो मिलकर एक स्टेट क्रिएट करें। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने हाँ भी किया। तो इस तरह से करते करते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गवर्नमेंट ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो एक एक्टिंग गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी, उसने साइन करवाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और उन राजे रजवाड़ों को भारत गणराज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मुबारक, आप में लॉ कम्युनिकेट्स में आपका स्वागत है। हम इन्हीं फैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 18 आज पढ़ेंगे, जो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। दोस्तों, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 18 में हमारे पास 4 क्लॉज अवेलेबल है। आर्टिकल 18 में पहला क्लॉज ये कहता है कि 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहस चल रही थी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स होना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल प्रिविलेज हम किसी को क्यों दें, हम किसी को इनइक्वलिटी क्रिएट करने का मौका क्यों दें। तो इस वजह से एबोलिशन ऑफ टाइटल को रखा गया है फंडामेंटल राइट में, जिसको हम एनफोर्स भी कर सकें। तो दोस्तों, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 बात करता है एक्सेप्शन की, कि मिलिट्री और एकेडमिक्स को लेकर, इस डोमेन को छोड़कर आप टाइटल को एबोलिश कर सकते हैं। जैसे मिलिट्री में कॉलोनल होते हैं, जनरल होते हैं, कैप्टन होते हैं, तो वो एक रैंक को दर्शाता है, वो एक पोजीशन को एड्रेस करता है। तो वो किसी तरीके का एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट है, तो उनको एक रैंक डिफाइन करने के लिए उनको एक पोजीशन दी गई है, वो जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइटल हम दे सकते हैं, ये आर्टिकल 18 में उसकी कोई मनाही नहीं है। सिमिलरली उसी तरह से आप देखें कि जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक में हो, तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। और जब वो डॉक्टरेट की उपाधि कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके नाम क्या है, डॉक्टर लग जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर एक स्पेशल प्रिविलेज है, एक स्पेशल राइट किसी को दिया है, स्पेशल टाइटल किसी को दिया है, बट ये एक महज एक सम्मान है कि एक इंसान ने किसी फील्ड में अपनी पारंगत पायनियरनेस हासिल करी है और वो उस फील्ड का मास्टर है। तो ये वाली जो टाइटल्स हैं ये जस्टिफाइड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 के अंदर इसको अलाउ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें कि आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में यह कहा गया कि कोई भी सिटीजन इंडिया का, जो भारत का नागरिक है, अगर वो फॉरेन से, किसी विदेश से या किसी बाहर की कंट्री से अदर देन इंडिया कोई टाइटल रिसीव करता है, अवार्ड रिसीव करता है, तो उसको वो टाइटल रिसीव नहीं करने दिया जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है, मोरली गलत है। क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि कोई फॉरेनर जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रहकर इंडियन गवर्नमेंट की कोई जॉब करता है, या वो एक सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, तो वो वहाँ से सैलरी ड्रॉ कर रहा है, प्रॉफिट पा रहा है, तो वो जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो जिस पोस्ट पे है,
तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि वो वहाँ से वो प्रोटेक्शन ले रहा है, सैलरी ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, जो फॉरेनर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिया में होल्ड करता है, ऐसा इंसान फॉरेन कंट्री से कोई अवार्ड रिसीव नहीं कर सकता। अगर उसको कोई अवार्ड रिसीव करना है तो उसको प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की सहमति लेनी पड़ेगी, तभी वो अवार्ड रिसीव कर पाएगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में ये कहा है, सिमिलर बात लिखी हुई है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस इसमें ये कह दिया है कि आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में फॉरेनर की बात हुई थी, यहां पे इंडियन सिटीजन की बात है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में कहा कि इंडियन सिटीजन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहा है तो वो फॉरेन से कोई अवार्ड रिसीव नहीं कर सकता। अगर वो कर भी रहा है देन ही नीड्स अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, देन ही कैन डू इट, अदरवाइज ही कैन नॉट रिसीव एनी अवार्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो एक केस लॉ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें यह कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो इस तरीके के नेशनल अवार्ड जो हैं, जो एक सम्मान प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिटीजन को किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें उसको महारत हासिल है, तो ऐसे नेशनल अवार्ड्स वैलिड हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आर्टिकल 18 की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इसको फ्रेम कर रही थी तो उसमें यह बात ध्यान रखी गई कि इसको एक मैंडेटरी आर्टिकल की फॉर्म में नहीं डालना है, एक डायरेक्टरी आर्टिकल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई कंप्लाइंस नहीं करता है आर्टिकल 18 के क्लॉजेस का तो उस पर एक पेनल्टी इंपोज की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक डायरेक्टरी आर्टिकल है, अगर कोई फॉरेन अवार्ड रिसीव करता है विदाउट द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट तो वो मोरली रॉन्ग बात होगी, वो मोरली गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज द रीजन वाई दिस हैज बीन फ्रेम्ड एज अ डायरेक्टरी आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 18। इसको वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखिए और क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आर्टिकल 19 पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये ना भूलें कि आपको अपने डाउट जितने भी हैं डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दें और उनको एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लियर कर लें। थैंक यू।